नमस्कार साथियों, मैं मुकेश पाल आईसीएस हरदोई से आपका स्वागत। आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर पुनः पुराने हिंदी के जो प्रश्न थे उन प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत करते हैं। प्रश्न आपका था पहला, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें आपका जो पहला है काख, खेत, ये आपका तद्भव है। अन्य शब्द जो दिए हैं प्रभु, नाथ, त्रिकुटी, ये सभी तत्सम है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? देशज व विदेशज शब्दों की बात, शब्द के दो प्रकार देशज और विदेशज, उसमें देशज शब्द आपको बताना है। ये आपका चौथा आएगा घा ऑप्शन, धड़ाम। लाश, औरत और पतलून ये विदेशज शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक मुहावरा दिया है और मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है। तो 4 ऑप्शन में मिथ्याडंबर, अधिक पाने का लालच करना, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। तो इसमें आपका जो चौथा आ जाएगा घा ऑप्शन, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि विच्छेद पूछा गया है। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये आपका पहला ऑप्शन आ जाएगा ऋक प्लस वेद, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट, आप बीती शब्द में समास हैं। 5वां प्रश्न है, आप बीती शब्द में समास है। तो इसमें आप बीती, आप पर बीती, और ये जो तत्पुरुष समास है, कौन सा? तत्पुरुष, जिसमें कारकों का प्रयोग होता है तत्पुरुष समास में, उत्तर पद प्रधाना तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, घोंसले में चिड़िया हैं में कौन सा कारक है? प्रत्यय है, संबंध है, संप्रदान है, अधिकरण है, अपादान है। तो घोंसले में चिड़िया हैं, चिड़िया कहाँ हैं? घोंसले में है। आधारो अधिकरणम, क्रिया का होने का आधार क्या है? रहने का। चिड़िया रहती है, कहाँ रहती है? घोंसले में रहती है। तो यहाँ पे अधिकरण कारक होगा आपका। नेक्स्ट, कनुप्रिया के रचनाकार कौन हैं? जी 7वां प्रश्न है, कनुप्रिया के रचनाकार कौन हैं? तो ये आपके यहाँ पे आ जाएंगे, घा ऑप्शन आ जाएगा, धर्मवीर भारती। प्लुस स्वर कौन सा है? प्रश्न संख्या 8, प्लुस नहीं, यहाँ पे प्लुत। प्लुत होना चाहिए। जो स्वरों का वर्गीकरण है, हरस्व दीर्घ प्लुत, तो प्लुत स्वर है। इसमें आपका पहले ही आ जाएगा ओम, क्योंकि जो प्लुत जो स्वर होता है इसका प्रयोग वैदिक साहित्य में होता है और हरस्व से तिगुना समय लगता है। पलक झपकने की टाइम होती है हरस्व की, और 3 बार अगर पलक झपके तो प्लुत है। सामान्य तौर पर जब हम किसी व्यक्ति को दूर से बुलाते हैं तो मोस्टली वहाँ पर हम प्लुत का प्रयोग करते हैं। इसको प्लुत को दर्शाने के लिए 3 का चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? हरिवंश राय बच्चन कायस्थ समाज से बिलोंग करते हैं। उन्होंने मधुशाला
मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, इन रचनाओं को लिखा है। इसका पहला ऑप्शन आ जाएगा। और इसकी जो टाइमिंग जो थी मधुशाला की, जो मधुशाला लिखी है ये इन्होंने 35 में लिखी है। अमिताभ बच्चन के पिताजी थे ये। 35 में लिखी मधुशाला। मधुबाला 1936 में लिखी है। मधुकलश लिखा है 37 में, 1937 में लिखा है। और निशा निमंत्रण ये 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास के रचनाकार हैं। ये आपके रचनाकार केशव, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, डॉक्टर रामविलास शर्मा, महादेवी वर्मा। खा ऑप्शन सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। और निराला के लिए विशेष है, इन्हें हिंदी साहित्य का जो महाप्राण कहा जाता है, महाप्राण निराला। धन्यवाद। ए बी सी। तो आप इसको देख रहे होंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस में होता है जैसे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर होता है ए सी स्क्वायर के। किसके? ए सी स्क्वायर के। तो इसको ए सी स्क्वायर के बराबर होता है, देखिए जी, ए सी स्क्वायर। तो ट्रिपलेट में बताया गया है सबसे छोटी संख्या 8 है, सबसे छोटी संख्या 8 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ पे ट्रिपलेट जो दिख रहा है, एक ट्रिपलेट ये दिख रहा है 6, 8, 10 और एक ट्रिपलेट दिख रहा है 8, 15, 17। ठीक। तो ट्रिपलेट बनते कैसे हैं? एक बेसिक ट्रिपलेट आपने देखा होगा, जैसे सुना होगा, जैसे ये कहते हैं 3, 4 और 5। तो ये बेसिक ट्रिपलेट शुरुआत से होता है। तो इसमें अगर हम किसी भी सेम नंबर से गुणा कर दें तीनों में, तो हमेशा ट्रिपलेट ही आते हैं। जैसे 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, ये भी ट्रिपलेट होंगे आपस में। फिर बात करते हैं 3 से गुणा कर दें तो ये 9 बन जाएगा, ये 12 बनेगा और ये 15 बनेगा, ये भी ट्रिपलेट हो जाएगा। ऐसे किसी बड़े नंबर से गुणा कर देते हैं, जैसे 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, ये क्या है? ट्रिपलेट है। लेकिन मुझे ये पता चल गया एक बेसिक ट्रिपलेट से बना रहे हैं। लेकिन अगर मुझे करना क्या पड़े, जैसे आपको बताते हैं, हमें अपना खुद का ट्रिपलेट ड्राइव करना हो कि ट्रिपलेट बनते कैसे हैं, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, मैं इसको हटाता हूँ फिर आपको बताता हूँ ट्रिपलेट कैसे बनते हैं। देखिए जी, ट्रिपलेट बनाने के लिए यदि अगर कोई विषम संख्या है, कौन सी संख्या है? विषम। जैसे ये 3 है तो 3 का स्क्वायर करना है, कितना होता है? 9। अब इसको मुझे एक के अंतर पे तोड़ना है, एक तरफ 4, एक तरफ 5। तो ये 3 4 5 ट्रिपलेट बनता है। जैसे मैंने नंबर 1 ले लिया 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अब इससे मुझे ट्रिपलेट बनाना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा? एक तरफ 12 और एक तरफ 13, तो ये क्या बन जाएगा? ट्रिपलेट। कोई भी विषम नंबर है 7 का स्क्वायर 49, और इसके साथ मुझे ट्रिपलेट बनाना है तो ये क्या बनेगा? देखिए, तो ये बन जाएगा एक तरफ 24, एक तरफ 24 और एक तरफ 25, यानी एक के अंतर पे तोड़ना है। कोई भी विषम नंबर है, चाहे जैसा नंबर हो, आप उसका ट्रिपलेट बड़ा आसानी से बना सकते हैं। तो ये तो बात हो गई विषम की। अब बात करते हैं सम वाला कैसे बनाएंगे, जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है भाई। ठीक है, तो कभी भी सम का ट्रिपलेट बनाना पड़े। कोई सम नंबर है, जैसे इसमें पूछा गया 8 सबसे छोटी संख्या, तो चलो 8 ले लीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये कितना बन गया? 64। अब ये जो 64 आएगा, इसको आप बटे में करेंगे 2, तो ये कितना बन जाएगा? 32।
अब इसके बटे वाले को 2 के अंतर पे तोड़ना है। किस पे? 2 पे। तो ये कितना बनेगा? 15। ये कितना बनेगा? 17। अब 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है, सबसे छोटा नंबर सम 8 है, तो यही आपका आंसर भी होगा। अब देख लिए, मैं एक और निकालता हूँ। जैसे मान लो अगर आपको 10 का निकालना पड़े, किसका? 10 का, तो 10 का स्क्वायर कितना? 100। 100 का आधा कितना होगा? बटे 2 कर देंगे, कितना बन जाएगा? 25। अब 25 को मुझे 100 का आधा 50 हो जाएगा। 50 को 2 के अंतर पे तोड़ना है, तो एक तरफ हो जाएगा कितना? 24, और एक तरफ कितना हो जाएगा? 26। तो कौन सा? 10, 24, 26, ये क्या बनेंगे? ट्रिपलेट बन जाएंगे। तो कभी भी अपना ट्रिपलेट ड्राइव करना है, अपना ट्रिपलेट बनाना है, तो बहुत ईजिली से बना सकते हैं। ट्रिपलेट की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बताया गया है x का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 4, 1, 7, x और 8 को डिवाइड किया जाए 9 से, तो x की जगह पे मैं रखूं क्या? x की जगह पे मुझे क्या रखना है कि ये संख्या 9 से कट जाए? तो 3 और 9 की जो डिविजिबिलिटी होती है, अगर कोई संख्या दी है जैसे 1, 3, 5, ये संख्या है, अगर इसके अंकों का योग 3 या 9 से कट गया तो संख्या भी 3 से कट जाती है, 9 से भी कटती है। तो 5, 3, 8, 1, 9, 9 से 9 कटता है तो संख्या कट जाएगी। यहाँ पे देखिए 8, 7, 15, 4, 19 और 1, 20 है। तो आप बताइए ये 20 प्लस x लिखा है, 20 प्लस x। अब इसमें x की जगह क्या रखा जाए कि ये 9 से कट जाए? तो 7 रखना पड़ेगा। और 27/9 क्या होता है? पूरा पूरा कट गया, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी? 7। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है से अधिक संचय बारंबारता वक्र द्वारा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला देखिए, हाँ ये क्वेश्चन है, एक आयत है, इसमें बता रहा है यदि अगर किसी आयत की लेंथ में, किसमें? लेंथ में 60% की वृद्धि कर दी जाए, लंबाई में वृद्धि कर दी जाए, तो उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े? तो उसके लिए करना क्या होता है? उसके लिए क्या करना होता है वो देखिए, तो 100 और जितने की वृद्धि या कमी की जाए उसको 100 के साथ गुणा कर देते हैं। यदि अगर वृद्धि की गई है तो 100 और 60 जोड़ेंगे 160, और कमी की जाती तो 100 में से कम कर देते। तो 20 तियाँ 20 अट्ठे, 4 से काटा 2, 4 से काटा 25, 25 तियाँ 75/2, 37.5 आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक घन का संख्यात्मक रूप से मान, तो देखिए एक घन है, एक घन, तो घन की सभी भुजाएं बराबर हो, तो ये ए हो गया। एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है, भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। तो देखिए घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब, और संख्यात्मक भुजाओं का मान कितना बन जाएगा? 12a। तो a से ये काटेंगे इधर, स्क्वायर बच जाएगा। a स्क्वायर का मान कितना है? 12। तो a का मान कितना आएगा? √12। मुझे निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होता है? पृष्ठ की क्षेत्रफल 6 गुणे a स्क्वायर यानी √12 इंटू √12। तो √12, 12 की गुणा 12, 12 छंग 72, ये आपका हो जाएगा आंसर का वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, बताया जा रहा है अमित का वेतन रुपये 1,26,500 है। वर्ष 2016 से उसका वेतन प्रतिवर्ष 10% और 15% बढ़ता है। ठीक है, तो 10, 15, 16 से 18 2 साल बढ़ा है, तो इसको मान लेते हैं x था। तो 15 बढ़ेगा तो एक बार पहले बढ़ा है 10%, तो ये बन गया आपका 110/100। दूसरा बन गया 115/100, और बराबर बन गया कितना? 1,26,500। अब इसमें क्या करना है भाई? जीरो तो ये इसके साथ जीरो कट ही जाएगा 100 वाले के साथ, और इधर 5 से अगर काट दें तो 23rd टाइम हो जाएगा, और ये 20 टाइम हो जाएगा। 23 से इसको काटेंगे, 23 पंचे 115, 11 बचा, फिर 23 पंचे 115, 5500 हो गया, और इस 11 से इसको काटोगे तो ये कितनी बार? 500 बार कट जाएगा। 20 की और 10 के साथ गुणा करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा
1,00,000 रुपये। ये आंसर होगा 1,00,000। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था। दो संख्याओं का माशा कितना है, माशा। तो फार्मूला होता है आपका लासा इंटू माशा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये फार्मूला होता है दूसरी संख्या, तो रख दीजिए क्वेश्चन में। देखिए क्या है, 6 गुणे 432 बराबर 48 गुणे x। तो ये क्या कटेंगे, 6 से काटा 8 बार, 8 से काटा 8 पंजे 40, 3 8 चक्कू 32, क्या आ गया 54। अगला देखिए, किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे 16 तारीख, 16 को एक शुक्र है, 16 को शुक्र है, ठीक। तो हमें ये देखना पड़ेगा शनिवार कितने को, 17 को शनि होगा, 18 को रवि होगा, 19 को सोम होगा और 20 को मंगलवार होगा। अब आप बताइए, एक मंगल 20 को होगा, मंगलवार एक 20 को होगा, 7 कम कर दें, एक 13 को मंगल होगा, फिर 7 कम कर दें, एक 6 को मंगल होगा। अब इसमें तो कम नहीं कर पाओगे, पीछे 6 में 7 कम करोगे पिछले महीने में पहुंच जाओगे। तो 20 में एक 7 जोड़ के 27 तारीख को भी तो मंगलवार होगा, 27 तारीख को मंगल होगा। तो ये 27 वाला आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखिए, क्वेश्चन बताया गया, किसी आयताकार खेत के एक विकर्ण है 17, कितना है 17, और इसकी परिमाप 46 है। तो परिमाप ये वाली साइड इसके बराबर होती है, ये इसके बराबर होती है, तो इन दोनों का योग कितना होगा 23 होगा। अब 23 के लिए अगर बात करें तो ट्रिपलेट होता है 15, 8 और 17, 15, 8, 17। तो एक ये 15 होगी और ये 8 होगी, तो 15, 8 का स्क्वायर होता है 225 और 64, जोड़ के 289 बनता है। तो ये किसका बन जाता है 17 का। तो ये बात समझ आ जाएगी आपके। तो मतलब आयत की लंबाई 15, चौड़ाई 8, क्षेत्रफल कितना होगा 120 आंसर है। देखिए जी, देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा होगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में अप्रोच को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में डिस्ट्रिक्ट को किस प्रकार लिया जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट को किस प्रकार लिया जाएगा, उसके लिए देखिए करना क्या है, क्या किया गया इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बताया गया है अप्रोच। तो देखिए अप्रोच का AP उठाया है और इसको इधर लगा दिया है, AP को उठा के इधर पहले था और यहाँ लास्ट में लगा दिया। फिर PR को उठाया, किसको PR को उठाया गया और PR को इधर लगा दिया है। तो यही प्रोसेस आपको करनी है, ठीक है। तो जो पहले लिखा था उसको कहाँ ले जाना है, सबसे लास्ट में ले जाना है। तो इसमें RE लिखा है, RE, तो RE को लास्ट में कर दीजिए RE। तो ऑप्शन ऐसे कि इसमें कौन कौन से हैं, ये एक RE इसमें और एक RE इसमें। अब देख लीजिए, फिर उसके बाद में कौन उठेगा, ST उठेगा। तो ST किस में मिल रहा है, ST यहाँ भी मिल रहा है, ST यहाँ भी मिल रहा है। फिर उसके बाद में कौन उठेगा, देख लीजिए RI यहाँ है, यहाँ IR है, तो ये कैंसिल हो गया। तो आंसर आपका होगा तीसरा वाला। अगला देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में चाइल्ड को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में बेब को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए चाइल्ड, वो अंग्रेजी वर्ण का माला में जो होता है चाइल्ड, CHILD, ये 3 पे आता है और H 8 पे आता है, ये 9 पे आता है और ये 12 पे आता है और ये 4 पे आता है। और चाइल्ड को लिखा गया है I को 9, देखिएगा चाइल्ड को लिखा गया 9, ठीक। C तो 3 से 9 बढ़ा है, 3 से 9 बढ़ा है, कितना जुड़ा है 6 जुड़ा है। फिर H 8 पे आता है 13, 5 जुड़ा है, 6 जुड़ा 5 जुड़ा। फिर उसके बाद में I 9 पे है, फिर उसमें 6 जुड़ा है, 4 5 6 की सीरीज चल रही है। तो B में 6 जुड़ेगा, क्या बन जाएगा H बन जाएगा,
पहले कितना जुड़ना है, एच बनेगा, फिर 5 जुड़ेगा तो एफ बनेगा, फिर 6 जुड़ेगा तो एच बनेगा, फिर उसके बाद में ई में 5 जुड़ेगा तो जे बनेगा। आपका आंसर हो जाएगा पहले वाला। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए मडेलिनी कर, ये नाम है, इनको मैं एम लिख लेता हूँ, MN, थोड़ा नाम अजीब है। इन्होंने बताया कि उसके बेटे के पिता कौन, महिला, ये है तस्वीर वाली महिला है, तो इसको ऐसे बंद कर लिया। उसके बेटे के पिता, इनके एक कोई बेटा है, ये बेटे के पिता यानी इनके हस्बैंड होंगे। बेटे के पिता, मेरी माँ, इनकी माँ के इकलौते दामाद यानी इनके हस्बैंड होंगे, वही तो इनके दामाद होंगे, दामाद हैं। और इकलौते दामाद का मतलब क्या हो गया कि वो जो चित्र बता रही है वो खुद का है, स्वयं का है, तो कौन सा हो जाएगा, चौथा वाला, इनमें से कोई नहीं। अगला देखो, दीपक ने नितिन से कहा, दीपक ने, तो इधर दीपक है, दीपक लड़का है, त्रिभुज बना देते हैं। किससे कहा, नितिन से कहा, दीपक ने नितिन से कहा, वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिता यानी दीपक के पिता की पत्नी यानी इनकी माताजी की पुत्री यानी इसकी सिस्टर, पुत्री के 2 भाइयों में से एक दीपक है तो दूसरा कौन हो गया, नितिन खुद हो गया, तो ये कौन है, उसका भाई है। अगला, मैं पूरब की ओर, देखिए पूरब वैसे मैप में ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम। तो बता रहे हैं मैं ये है पूरब की ओर खड़ा हूँ मुँह करके, इधर को खड़ा हूँ, ठीक, और बोला 100 डिग्री घूमता हूँ, किधर, घड़ी की दिशा में, तो ये 90 तो इतना ही हो गया, 10 और हल्का सा घूमा है तो ये किधर ही रहेगा भाई। अब बात करते हैं, नीचे दक्षिण हो गया, दक्षिण तो ऑप्शन में है नहीं, थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा इधर, दक्षिण पश्चिम, तो ये आप आंसर लगा सकते हैं। अगला देखिए, एक दिन सुबह सूर्योदय के बाद रीता और कविता तिलक स्क्वायर पर एक दूसरे की ओर मुँह किए हुए खड़ी थी। तो सूरज किधर से निकलता है, पूरब से, और सुबह सुबह पूरब सूरज होता है तो परछाई किधर, लेफ्ट राइट बनने के लिए एक को किधर मुँह करके खड़ा होना पड़ेगा, उत्तर की ओर, और एक को किधर, दक्षिण की ओर। तो मान लो ये लाइन है, इस पे एक तरफ कोई ये खड़ा है और एक तरफ ये खड़ा है और सूरज इधर है, सूरज इधर से निकल रहा है यहाँ से, तो इधर से जो लाइट पड़ेगी, तो यदि कविता की छाया रीता के ठीक दाहिने है, कविता की छाया रीता के ठीक दाहिने है, तो कविता अगर यहाँ खड़ी होगी और इधर को मुख होगा तो उसका दाहिना ये होगा, और रीता अगर यहाँ खड़ी होंगी, ठीक, तो इधर से छाया पड़ेगी तो ये इधर पड़ेगी, इनकी छाया इधर कहीं पड़ेगी, ठीक। कविता की छाया रीता के ठीक दाहिने है तो ये रीता यहाँ है, और कविता अगर यहाँ हुई तो ये छाया पड़ी तो इनका दाहिना तो इधर होगा, तो ये मामला उल्टा हो जाएगा। तो इसका मतलब रीता इधर है और कविता नीचे हो जाएंगी, कविता नीचे हो जाएंगी। तो बताया गया कविता की छाया रीता के ठीक दाएं है, तो कविता का मुख किस दिशा में, कविता का मुख किस दिशा में है, तो आप कविता का मुख किधर लगेगा, कविता नीचे खड़ी है तो उधर मुख हो जाएगा उत्तर की तरफ। ये आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, अगले में क्या बताया गया है, हाँ ये हो गया, 4 और 5 बजे के बीच के समय घड़ी की सुई एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है। तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला बताया, बहुत सीधा फार्मूला होता है, 4 बजकर दिया है, 4:54 सही, 6/4, 11 मिनट आंसर होगा, m + m/11, ठीक। अब विपरीत का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब घड़ी को फिक्स करना है मुझे 4 पे, 4 का मान कितना होता है, 4 और 5 बजे के बीच के समय घड़ी की सुइयाँ विपरीत होंगी। तो 4 से ये पहुंच जाएगी कहाँ पे, देखिए ये घड़ी एक बना लेते हैं, 12, ये 6, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 9। अब इसके लिए 1 2 3 यहाँ पे आया है, छोड़ दीजिए इसको, 4 5 6 7
8, 9, 10। अब इधर से जाएगा, ये देखकर ये 4 पे है, तो 4 के जस्ट अपोजिट में जाना है। तो कहाँ पे जाना है? 6 खाने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप किस पे पहुँच जाएंगे? 11 पे। 11 और 10, 10 हो गया, तो इसका मान 50 प्लस 50/11। 11 से 11 चौक 44, तो 54 से ही 6/11 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे आपके जो सॉल्व कर दिए हैं, आप इसको देख सकते हैं। देखिए, पोर्शन करंट अफेयर्स। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। प्रश्न संख्या 2, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद बोबड़े। प्रश्न संख्या 3, नीति आयोग ने सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किए हैं? इसका सही उत्तर है विजन 2035। प्रश्न संख्या 4, 14 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है नंबर 2, ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में। प्रश्न संख्या 5, 150 पुस्तकों के लेखक व संस्कृत के विद्वान गोविंदाचार्य जी का निधन हो गया। इसका सही उत्तर है 2, 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। प्रश्न संख्या 7, किसे WHO फाउंडेशन का नया CEO नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है नंबर 1, मिस्टर अनिल सोनी। प्रश्न संख्या 8, भाजपा के किस नेता को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? इसका सही उत्तर है नंबर 4, सुशील मोदी को। प्रश्न संख्या 9, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। इसका सही उत्तर है नंबर 2, राजकमल झा। पोर्शन इंग्लिश। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। द वर्ड स्ट्रेंथ इज ए abstract noun. Next question. One who does not take revenge is answer D, a strong man. Next question. Point out the sentence which is in past perfect tense. इसका आंसर है D. I had written my letter before he arrived. Question number 4. Fill in the blanks with the correct article. Neil Armstrong was first man to walk on moon. इसका सही आंसर है the and the. Neil Armstrong was the first man to walk on the moon. Next question. Fill in the blanks. The teacher has been teaching for blank hour. इसका सही आंसर है an hour. Next question. Add the right suffix to pluralized and word ox. इसका सही आंसर है n, C. Next question. Which of the following alternatives is grammatically correct? All these men are gentle. Answer C. Which of the following nouns is in plural? Right answer is mice. पोर्शन EVS। भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। प्रश्न संख्या 2, वह स्थान जहाँ पर पृथ्वी में आंतरिक स्थान पर भूकंप उत्पन्न होता है कहलाता है भूकंप केंद्र। भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। उत्तर पहला है सिस्मोग्राफ। प्रश्न संख्या 4, रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता होती है। आंसर इसका 2 नंबर 0 से 10 में। भूकंप आने के क्या कारण हो सकते हैं?
इसका सही आंसर है 4। ज्वालामुखी विस्फोट, परमाणु बम, पृथ्वी की घूर्णन गति। प्रश्न संख्या 6, भूकंपीय तरंगों को कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही उत्तर है नंबर 2, 2 भागों में बांटा गया है। विनाशकारी तरंगें होती हैं, इसका सही उत्तर है 2, L। प्रश्न संख्या 8, कौन सी तरंगें सबसे तीव्रगामी होती हैं? P तरंगें। प्राथमिक तरंगों का वेग कितना होता है? इसका सही उत्तर है नंबर 1, 8 किलोमीटर सेकंड। नंबर 10, द्वितीयक तरंगों का वेग कितना होता है? इसका सही उत्तर है 4 किलोमीटर सेकंड। प्रश्न संख्या 11, द्वितीयक तरंगें किस माध्यम से होकर गुजरती हैं? तो ये केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं। संस्कृत पोर्शन सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 1, पाणिनि के अनुसार माहेश्वर सूत्र कितने माने गए हैं? इसका सही उत्तर है 14। प्रश्न संख्या 2, ऊष्म वर्ण नहीं है, इसका सही उत्तर है नंबर 2, य। प्रश्न संख्या 3, ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है, इसका सही उत्तर है नंबर 2, शल। आभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार हैं, इसका सही उत्तर है नंबर 1, 5। आकार के कितने भेद हैं? इसका सही उत्तर है नंबर 2, 18। प्रश्न संख्या 6, आ किस प्रकार का स्वर है? इसका सही उत्तर है संवृत। प्रश्न नंबर 7, चा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? उत्तर है नंबर 3, तालु। प्रश्न नंबर 8, संधि किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर है नंबर 1, 2 वर्णों के मेल को। प्रश्न संख्या 9, अत्यधिक में संधि है, इसका सही उत्तर है नंबर 3, यण संधि।